बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट डिज़ाइन क्रोशे से बनाना सिखाएंगे। दिखने में ये थोड़ा टफ लग रहा है बट इसको बनाना बहुत इजी है और स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह आप भी इजीली इसको बना सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है, आप इसमें हैंड बैग बना सकते हैं इस डिज़ाइन में। और जो मेकअप पोच है वो बना सकते हैं, वैलेट बना सकती हैं, या फिर आप इसमें मोबाइल केस भी बना सकते हैं। तो आप इस डिज़ाइन में अगर हैंड बैग या फिर मोबाइल केस देखना चाहते हैं तो हमें प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और चाहे तो आप इसको सिंपल रख सकते हैं या बीच में आप मोती भी इसके ऐड कर सकते हैं। और इसको आप 2 कलर में भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने 3 कलर में बनाया है तो आप 2 कलर में बनाइए, 3 में। तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर हमारा क्रोशे है और 4 प्लाई हमारी जो वूल है, पॉलिस्टर वूल है, मरून कलर से हम पहले इसको स्टार्ट करेंगे। आपने इस तरीके से स्लिप नॉट लगानी है पहले और चेन लेंगे हम। अब जिस भी प्रोजेक्ट में इसको डिज़ाइन को ऐड करें उसी के अकॉर्डिंग आपने पहले चेन ले लेनी है। और चेन कंप्लीट करने के बाद हम इसमें 4 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 4 चेन आपने इस तरीके से ज़्यादा लेनी है। और जो 5th वाली चेन है, 5वीं चेन है ये वाली, इसमें हम क्रोशे डालेंगे और इसमें 3 बार में थ्रेड को इस तरीके से ओवर करेंगे तो ट्रिपल क्रोशा हम बनाएंगे। थ्रेड को बस एक ही बार आपने क्रोशे के ऊपर रैप करना है और सेम स्टिच में, ठीक है, जो हमारी 5th वाली चेन है उसी में आपको 3 ट्रिपल क्रोशा बना लेनी है। इस तरीके से 3 बार में ओवर करते हुए थ्रेड को कंप्लीट करेंगे। तो चेन वाले लूप्स के साथ हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट हो जाएंगे सेम स्पेस में। अब हमने 3 चेन स्किप करनी है और 4th वाली चेन में इस तरीके से क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा से इसको ज्वाइन कर लेना है। तो आगे आपने किस तरीके से बनाना है, इस थ्रेड को एक बार रैप करेंगे क्रोशे के ऊपर और 3 चेन आपने स्किप करनी है और 4th वाली चेन में फिर से ट्रिपल क्रोशा की लूप्स हम इस तरीके से बनाएंगे। 3 बार में थ्रेड को आपने ओवर करना है और सेम स्पेस में आपको 8, ठीक है, 8 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से। बहुत सादा सा ये डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको कहा है दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है बट आप जैसे ही इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको बनाते जाएंगे। और थोड़ा ध्यान से आपने देखना है कि किस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को जो है बना रहे हैं। तो सेम स्पेस में हमने इसी तरीके से 8 ट्रिपल क्रोशा जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशा बना ली है। पहले हमने 4 ट्रिपल क्रोशा बनाए थे, बीच में हमने 3 जो चेन्स हैं उनको स्किप करके 4th वाली चेन में सिंगल क्रोशा बनाया। फिर 3 चेन हमने स्किप करके 4th वाली चेन में 8 ट्रिपल क्रोशा बना लिए हैं। अब हम फिर से 3 जो चेन है वो स्किप करेंगे, 4th वाली चेन में सिंगल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद देखिए सिंगल क्रोशा बनाने के बाद फिर से 3 चेन आपने स्किप करनी है और जो चौथी चेन है उसमें आपको क्रोशा डाल के फिर से ट्रिपल क्रोशा के 8 जो लूप्स हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट कर ली है। लास्ट का ये ट्रिपल क्रोशा हम बना रहे हैं। तो देखिए पहली जो हमने डिज़ाइन बनाई है 4 ट्रिपल क्रोशा पे बनाई है और ये 2 जो हमने डिज़ाइन बनाई है 8 ट्रिपल क्रोशा पे कंप्लीट की है। और इसी तरीके से आपने बनाती हुई इसकी फर्स्ट रो जो है कंप्लीट कर लेनी है। अब लास्ट में हम आपको फिर से जो 4 ट्रिपल क्रोशे हैं वो बना के दिखाते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो। तो यहाँ पे आपने देख लेना है, स्टार्टिंग में भी आपको 4 ट्रिपल क्रोशा बनाना है चेन के लूप्स के साथ और लास्ट में भी आपको 4 ही ट्रिपल क्रोशा यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ओके, ठीक है, बीच में आपको 8 ट्रिपल क्रोशा की ही जो पैटर्न है वो रेडी करनी है। अब एक चेन लेके थ्रेड को यहाँ पे आपने कट कर देना है, इतना हमने थ्रेड छोड़ देना है, वो हम बाद में आपको एडजस्ट करने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे आपको दूसरे कलर का थ्रेड ज्वाइन करना है
और देखिए यहाँ पे जो हमारी चौथी चेन है, ठीक है, फर्स्ट जो लूप से हमने 4 चेन पे बनाया है, तो इसकी 4th वाली चेन में आपको क्रोशा डालना है। जो बैक आपका लूप्स है उसमें आपको इस तरीके से थ्रेड को ऐड करना है। तो ऊपर की जो चेन है उसके जो पीछे वाला लूप्स है, ठीक है, फंदा है, आपको उसी को उठाना है क्रोशा में और उसमें ही आपको इस तरीके से लूप्स बना लेनी है। जो सिंगल क्रोशा है बीच वाला उसके भी आपको बैक लूप में आपको क्रोशा डालना है इस तरीके से। और ये जो हमने 8 ट्रिपल क्रोशा की डिज़ाइन बनाई है उसके फर्स्ट वाले जो हमारा लूप्स है उसके बैक जो साइड है उसी के लूप्स में आपको क्रोशा डाल के इस तरीके से लूप्स बनानी है। अब दो दो करके आपने ओवर करनी है इस तरीके से। लास्ट के भी 2 लूप्स ओवर कर लेंगे हम। अब क्या करना है, देखिए जो आगे के डिज़ाइन के लूप्स हैं उसी में आपको क्रोशा डालते हुए फिर से लूप्स बनानी है। तो यहाँ भी आपको 6 लूप्स बना लेनी है। तो 5 हमने बना लिए और छठा लूप्स हम डिज़ाइन की सेकंड वाले लूप्स के बैक जो साइड है उसका लूप्स आपको इस तरीके से उठाते हुए 6 लूप्स बनानी है। अब फिर से 2-2 करके हम ओवर करते जाएंगे। इसको हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है, ठीक है। तो 2 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं। अब तीसरी रो को फिर से आपने डिज़ाइन के जो आगे के लूप्स हैं इस तरीके से क्रोशा डालते हुए फिर से कंटिन्यू रखेंगे और लूप्स यहाँ भी हमने 6 बना लेनी है। तो 5 हमारे डिज़ाइन में लूप्स कंप्लीट हुए हैं और जो छठा लूप्स है वो हमने जो हम 8 ट्रिपल क्रोशा की डिज़ाइन है उसकी थर्ड वाले लूप्स में बनाएंगे। अब ये हमारी चौथी रो है, तो चौथी रो को भी सेम तरीके से हम बनाते जाएंगे। अब 4th वाले लूप्स में आपको लूप्स बनाते हुए फिर से ओवर करते जाना है 2-2 लूप्स। तो यहाँ पे हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बीच का जो डिज़ाइन है उसको वाइंड अप करेंगे। ओके, ठीक है। बंद किस तरीके से करना है, आपने लूप्स में से निकालते हुए इस वाले लूप्स के बीच में से निकाल लेना है, तो ये बंद होता जाएगा, ठीक है। आपको 4 रो के बाद इस डिज़ाइन को इस तरीके से बंद कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट डिज़ाइन जो बीच वाली है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी सेकंड डिज़ाइन भी आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम बनाना आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ भी हमने 6 लूप्स बना लेनी है। हर लूप्स के बैक साइड के जो तार है यानी हमारा फंदा है उसको आपने उठाना है और इस तरीके के लूप्स आपने बना लेने हैं। तो 6 लूप्स हैं, आप 2-2 करके आपने ओवर कर लेने हैं सबको इस तरीके से। अब आगे किस तरीके से बनाना है, सेकंड रो के लिए आपने ये डिज़ाइन जो है इसके फ्रंट वाले लूप्स के बीच में क्रोशा डालते हुए फिर से लूप्स बनाने हैं। तो यहाँ भी हमने 6 लूप्स बना लिए हैं। अब 2-2 करके हम ओवर करते जाएंगे। अब इसकी तीसरी रो हम बनाएंगे। थर्ड रो के लिए भी आपको सेम तरीके से बनाने हैं लूप्स और साथ साथ हमने यहाँ भी डालना है जो हमने 8 ट्रिपल क्रोशा की डिज़ाइन बनाई है। हर रो में एक एक लूप्स के बैक साइड के फंदे को आपने उठाना है और लूप्स बनाते जाना है। ये हमारी चौथी रो है और 5वीं रो में हम इस डिज़ाइन को जो है बंद कर देंगे। 4 रो हम सेम तरीके से बनाएंगे, 2-2 करके हम ओवर कर लेंगे इस रो को। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, 4 रो हमने यहाँ पे बना ली है और देखिए 4 रो है, 5वीं रो में हमने डिज़ाइन को बंद करना है। तो बंद कुछ इस तरीके से आपने करना है, फ्रंट वाले हर लूप्स में आपको डाल के पीछे वाले लूप्स के बीच में से निकालते जाएंगे हम और इस वाले फंदे के सेंटर वाले फंदे के जो पीछे वाला हमारा लूप्स है उसमें ही आपको इस तरीके से डाल लेना है और सेम तरीके से हमने
सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट की ये डिज़ाइन है, इसको भी हमने 5वीं रो में बंद करना है। बहुत सिंपल और इजी सा ये तरीका है बनाने का और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन हमारा रेडी होगा। अब लास्ट में सेम स्टिच में ही आपको डालना है और थ्रेड को कट करते हुए इतना आपने छोड़ देना है। एडजस्ट करना भी हम इसकी थर्ड रो में आपको बताएंगे। अब आपको इसकी जो डिज़ाइन है यहाँ पे क्रोशा डालना है। बैक साइड के जो हमारा पीछे वाला फंदा है उसको आपने उठाना है और उसी में आपको वाइट कलर के थ्रेड को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। और वाइट कलर से हमने 2 चैन बनाई है। अब नेक्स्ट स्टिच में आपको फिर से इस तरीके से क्रोशा डाल के इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशा बनाना है, यानी आपने 2 बार ओवर करने हैं और एक बार में आप जो है क्रोशा में लूप्स को छोड़ देना है। ठीक है, आपने पूरे ओवर नहीं करने लूप्स, 2 बार में ओवर करनी है और जो तीसरी बार में हम ओवर करेंगे उसको आपने बाद में ओवर करना है, आपने क्रोशा में ही छोड़ देना है। इनकम्प्लीट हम बना रहे हैं तो 4 हमने बना के एक साथ ओवर कर लिए हैं। अब आपने 3 चेन लेनी है इस तरीके से और 3 चेन लेने के बाद जो हमारा इस डिज़ाइन का सेंटर वाला लूप्स है उसके बीच में आपको इस तरीके से क्रोशा डालना है, यानी आगे और जो हमारे पीछे का फंदा है दोनों के बीच में ही आपको क्रोशा डाल के इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो देखिए 4 हमने इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशा बना के एक साथ ओवर कर लिए हैं, उसके बाद 3 चेन ली हैं और सेंटर में स्लिप स्टिच कर लिया है। अब स्लिप स्टिच हमने जहाँ पे बनाया है उसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है, सॉरी 2 चेन लेनी है और इसे नेक्स्ट वाले स्टिच के बैक जो हमारा लूप है उसमें क्रोशा डालना है और इनकम्प्लीट आपको ट्रिपल क्रोशा यहाँ भी बनाते जाना है सेम। चार हमने इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशा बनाए हैं। अब बीच में भी आपको इस तरीके से क्रोशा डालना है और बैक साइड के फंदे को आपने उठाना है, उसमें इनकम्प्लीट फिर से रिपीट ट्रिपल क्रोशा आपने बनाते जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 9 जो इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशा वो बना लेनी है। ठीक है, 9 हमने यहाँ पे जो ट्रिपल क्रोशा है वो कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 हमने इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशा बनाए हैं। अब आपने इनको एक साथ ही ओवर करने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ओवर कर लिया। अब आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद करना है। इसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद जो हमारी ग्रीन कलर की बीच वाली डिज़ाइन है, देखिए सेंटर वाले लूप्स में आपको इस तरीके से क्रोशा डालना है, यानी जो ऊपर की चेन है उसमें क्रोशा डाल के आपको स्लिप स्टिच से इस डिज़ाइन को ज्वाइन कर लेना है। तो इतना हो गया। अब हम इसका सेकंड डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे सॉरी थर्ड वाला डिज़ाइन भी आपको बना के दिखाते हैं। तो जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया है उसके ऊपर आपको 2 चेन लेनी है। आगे जितना भी आपके पास स्टिच है सब में आपने पिछली साइड का जो लूप है यानी अपना फंदा है उठाना है और इनकम्प्लीट आपको यहाँ भी 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। और जब हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे तो एक साथ हमने ओवर कर लेना है। तो बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, आपने सेम तरीके से बनाते जाना है। तो यहाँ पे हमारे 9 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने एक साथ ही ओवर करना है इस तरीके से। तो ये हो गया। अब हमने इसको बंद कर लेना है इस तरीके से। इसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3।
3 चेन लेने के बाद जो हमारी ग्रीन डिज़ाइन है बीच वाली, उसके सेंटर वाले स्टिच में आपको डालना है और स्लिप स्टिच से बंद कर लेना है इसको। और जहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया है उसके ऊपर आपको फिर से 2 चेन लेनी है और बीच बीच में आपको सेम तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3rd रो भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट की जो हाफ हमारे डिज़ाइन है वो हम आपको बनाना दिखाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको बीच में आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आपने ध्यान से देख लेना है। ठीक है, बीच में आपने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया डिज़ाइन को। इसके ऊपर आपको 2 चेन लेनी है और इसके बाद यहाँ पे हमारे 3 स्टिच हैं। तो तीनों स्टिच में आपने इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशा के 3 लूप्स बना लेनी है। अब इन तीनों को 4 है हमारे पास लूप्स। लास्ट का हम लूप्स बना लेंगे पहले। अब चारों को आपने एक साथ ही ओवर करने हैं। ओके, ओवर कर लिया। अब इसको बंद करेंगे और बंद करने से पहले एक चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए थ्रेड को कट कर देंगे। अब हम इसकी चौथी रो बनाएंगे। ठीक है, 3rd रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी 4th रो बनाएंगे। तो 4th रो के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसके सेंटर में आपको क्रोशा डालना है। ठीक है, जैसे हमने इस वाली डिज़ाइन का सेंटर बनाया है, सेम जो हमने हाफ डिज़ाइन बनाया है उसके भी आपको बीच में क्रोशा डालना है। अब यहाँ पे हम मरून कलर के थ्रेड को ज्वाइन करेंगे बीच में और यहाँ पे हमने 4 चेन लेनी है। 4 चेन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमारी साइड से डिज़ाइन है वो खींचे ना, उसका जो लुक है प्रॉपर और अच्छा सा इसका जो शेप है वो बनने के बाद आए। अब हमने 4 चेन का एक लूप्स बना ली है। सेम बीच में ही आपको क्रोशा डाल के 3 और ट्रिपल क्रोशा के लूप्स जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेने हैं। तो चेन के लूप्स के साथ हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे। जो हम साइड से हाफ हाफ डिज़ाइन बना रहे हैं यानी आधी डिज़ाइन हम बना रहे हैं। तो 4 हमने वाइट कलर के लूप्स बनाए थे और 4 हमने मैरून कलर के बना लिए हैं। अब आपने जहाँ पे स्लिप स्टिच वाइट कलर से बनाया था सेम उसके ऊपर मरून कलर से भी आपको स्लिप स्टिच से इस तरीके से डिज़ाइन को जो है ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब हम बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, इस डिज़ाइन के सेंटर में आपको डालना है क्रोशा यहाँ पे। अब आपको फिर से ट्रिपल क्रोशा के लूप्स बनाने हैं सेम स्पेस में यानी सेंटर में ही आपको हर बार क्रोशा डालना है और कंटिन्यू रखिए। सेम तरीके से आपको ट्रिपल क्रोशा के 8 लूप्स, ठीक है 8 लूप्स आपको सेंटर में बना लेनी है इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे 8 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट हो चुके हैं। डिज़ाइन के सेंटर में हमने 8 ट्रिपल क्रोशा बना लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा बीच का जो व्हील स्टिच है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था अपने डिज़ाइन को, सेम उसी स्टिच के ऊपर आपको फिर से स्लिप स्टिच से इस वाले डिज़ाइन को भी ज्वाइन कर लेना है। तो एक प्यारी सी इसकी शेप बन के आ जाएगी इस तरीके से। तो बीच में हम व्हील स्टिच बना रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट जो डिज़ाइन है उसके सेंटर में क्रोशा डालना है और यहाँ भी सेम आपको ट्रिपल क्रोशा के 8 लूप्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो 8 लूप्स हमने नेक्स्ट जो डिज़ाइन है उसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको
स्लिप स्टिच के ऊपर के स्टिच में ही क्रोशा डाल के यहाँ भी आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है इस डिज़ाइन को। तो 2 हमने डिज़ाइन इसमें कंप्लीट किए हैं। आगे भी आपको कंटिन्यू रखते हुए सेम डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आपको फिर से लाइट ग्रीन कलर के थ्रेड को इस तरीके से ज्वाइन करना है। 1 से 2 इंच आपको थ्रेड जो है एक्स्ट्रा छोड़ना है और इस तरीके से आपको साथ साथ एडजस्ट भी करते जाना है। 4 लूप्स हमने क्रोशे में पहले इस तरीके से बना लेनी है। अब बीच में जो हमने ग्रीन कलर की डिज़ाइन बनाई है उसको हम एक साथ किस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हमने स्लिप स्टिच यहाँ पे बनाए हैं। फर्स्ट वाला जो हमने वाइट कलर का स्लिप स्टिच बनाया है सेम उसी स्पेस में आपको क्रोशा डाल के पीछे वाले थ्रेड को लेते हुए इस तरीके से निकाल लेना है। और इस लूप्स को ना तो आपने ज़्यादा टाइट लेना है और ना ही ज़्यादा ढीला लेना है, नॉर्मल आपने इसको बनाना है। अब यहाँ पे हमने 8 ट्रिपल क्रोशा बनाया, उसके पहले वाले ट्रिपल क्रोशा के पीछे वाले फंदे को आपने इस तरीके से उठाना है और यहाँ पे आपने लूप्स बना लेना है। अब 2-2 करके आपने इस रो को ओवर करते हुए कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब सेकंड रो के लिए आपने आगे के जो फंदे हैं उनको उठाना है और उसके बीच में क्रोशा डाल के फिर से लूप्स बना लेनी है। और यहाँ भी देखिए बीच वाला जो लूप्स हमने बनाया है उसके बीच में भी आपको क्रोशे डाल के एक लूप्स बना लेना है। तो 6 हमने यहाँ पे 6 हमने लूप्स बनाए हैं। तो हर बार आपके क्रोशा में 6 लूप्स ही होने चाहिए। 6 लूप्स होने के बाद आपने 2-2 करके ओवर कर लेनी है। तो ये हमारी 3rd रो है। अब हमने 2-2 करके इस रो को भी इस तरीके से ओवर कर लेने हैं। तो 4 रो हमने बना ली है और 5th रो में हम इसको वाइंड अप करेंगे, इस डिज़ाइन को बंद करेंगे। ठीक है, इस वाले लूप्स में डाल के पीछे वाले लूप्स के बीच में से निकालते जाएंगे हम, तो हमारा ये डिज़ाइन जो है बीच वाला बंद हो जाएगा। तो देखिए ग्रीन कलर से आपको सेम तरीके से ही बॉक्स बनाने हैं। हर डिज़ाइन के बीच बीच में आपको सेम तरीके से ग्रीन कलर के बॉक्स बना लेने हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये वाला डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस डिज़ाइन में क्रोशिया हैंड बैग या फिर मोबाइल केस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस डिज़ाइन को 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम इस डिज़ाइन को 2 कलर में भी आपको बनाना सिखाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और न्यू डिज़ाइन सीखने के लिए, अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई न्यू डिज़ाइन अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम पे मिल जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।